प्यार था या कुछ और, क्यों शंकर और प्रमिला की नौकरी छूट गई। एक जिम्मेदार पद पर रहने के बावजूद शंकर और प्रमिला ने ऐसा क्या किया कि दोनों की न सिर्फ नौकरी छूट गई बल्कि घर परिवार का भरोसा भी टूट गया। प्रमिला और शंकर के बीच अवैध संबंध हैं। यह बात रामनगर थाने के लगभग सभी कर्मचारियों को पता था, मगर इन सब से बेखबर प्रमिला और शंकर एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो गए थे कि अपने बारे में होने वाली चर्चाओं की तरफ जरा भी ध्यान नहीं जा रहा था। शंकर थाने के इंचार्ज थे तो प्रमिला एक महिला कांस्टेबल थी। थाने के सर्वेसर्वा अर्थात इंचार्ज होने के कारण शंकर पर किसी इंस्पेक्टर, हवलदार या स्टाफ की उनके सामने चूतक करने की हिम्मत नहीं होती थी। थाने की सबसे खूबसूरत महिला कांस्टेबल प्रमिला थाने में शेरनी बनी हुई थी, क्योंकि थाने का प्रभारी उस पर लट्टू था और वह उसे अपनी उंगलियों पर नचाती थी। जिन लोगों के काम शंकर करने से मना कर देते थे, वे लोग प्रमिला से मिलकर अपना काम करवाते थे। प्रमिला और शंकर के अवैध रिश्तों से और कोई नहीं मगर उनके परिजन जरूर परेशान थे। प्रमिला एक बच्चे की मां थी तो शंकर का बड़ा बेटा इस वर्ष कक्षा 10वीं की परीक्षा दे रहा था, मगर कहते हैं न कि प्रेम जब परवान चढ़ता है तो वह खून के रिश्तों तक को नजरअंदाज कर देता है। प्रमिला के घर में अक्सर इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता था, मगर प्रमिला हर बार यही दलील देती थी कि लोग उनकी दोस्ती का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। थाना प्रभारी जटिल केस के मामलों में या जहां महिला कांस्टेबल का होना बहुत जरूरी होता है, तभी उसे दौरों पर अपने साथ ले जाते हैं। थाने की बाकी महिला कांस्टेबलों को यह मौका नहीं मिलता है, इसलिए वे लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं। यही हाल शंकर के घर का था, मगर वे भी बहाने और बातें बनाने में माहिर थे। उनकी पत्नी रोध होकर चुपचाप बैठ जाती थी। शंकर किसी न किसी केस के बहाने शहर से बाहर चले जाते थे और अपने साथ प्रमिला को भी ले जाते थे। अपने शहर में वे दोनों बहुत कम बार साथ साथ दिखाई देते थे ताकि उनके अवैध प्रेम संबंधों को किसी को पता न चले। लेकिन कहते हैं न कि खांसी और प्यार कभी छिपाए नहीं छिपता, इनके साथ भी यही हो रहा था। एक दिन शाम को प्रमिला अपने प्रेमी शंकर के साथ एक फिल्म देखकर रात देर से घर पहुंची तो उसके पति ने हंगामा खड़ा कर दिया। दोनों में जमकर हंगामा हुआ। प्रमिला के घर में घुसते ही अमित ने गुस्से से कहा, प्रमिला, तुम्हारा चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पूरे मोहल्ले में तुम्हारे और डीएसपी शंकर के अवैध संबंधों के चर्चे हो रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बच्चे की मां होकर तुम किसी पराये मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। अमित की बात बीच में ही काटती हुई प्रमिला ने शेरनी की तरह दहाड़ती हुई बोली, अमित बस करो, मैं अब और नहीं सुन सकती। तुम मेरे पति होकर मुझ पर ऐसे घिनौने लांछन लगा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे और थाना प्रभारी के बीच दोस्ताने रिश्ते हैं। कई बार जटिल और महिलाओं से संबंधित मामलों में जब दूसरी जगह जाना पड़ता है तब वे मुझे अपने साथ ले जाते हैं, जिसके कारण बाकी के लोग मुझसे जलते हैं और मुझे बदनाम करते हैं। अमित, तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारी यह 2 टके की मास्टर की नौकरी से हमारा घर नहीं चल रहा है। तुम्हारी तनख्वाह से तो राजू के दूध के 1 महीने का खर्च भी नहीं निकलता है, समझे। फिर तुम्हारे बूढ़े माँ पिता भी तो हमारी छाती पर बैठे हुए हैं, उनकी दवाओं का खर्च कहाँ से आता है, यह भी सोचो। अमित, पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। थाना प्रभारी के साथ मेरे अच्छे संबंधों की बदौलत मुझे ऊपरी कमाई में ज्यादा हिस्सा मिलता है। फिर मैं उनके साथ अक्सर दौरे पर जाती हूँ तो तब टीएडीए आदि का मोटा बिल भी बन जाता है।
यह सब मैं इस परिवार के लिए कर रही हूँ। तुम कहो तो मैं नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाती हूँ, फिर देखती हूँ तुम कैसे घर चलाते हो। अमित ने ज्यादा बात बढ़ाना उचित नहीं समझा। वह जानता था कि प्रमिला से बहस करना बेकार है। वह प्रमिला को जब तक रंगे हाथों नहीं पकड़ लेता तब तक वह उस पर हावी ही रहेगी। अमित के बुजुर्ग पिता ने भी उसे चुप रहने की सलाह दी। वे जानते थे कि घर में अगर रोजाना कलह होते रहेंगे तो घर का माहौल खराब हो जाता है और घर में सुख शांति भी नहीं रहती है। उन्होंने अमित को समझाते हुए कहा, बेटा अमित, बहू से झगड़ा मत करो। उस पर अगर इश्क का भूत सवार होगा तो वह तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेगी। इस समय उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली स्थिति बनी हुई है। जब उसकी अक्ल ठिकाने आएगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। वक्त बड़ा बलवान होता है, आज उसका वक्त है तो कल हमारा भी वक्त आएगा। अपने उम्रदराज पिता की बात सुनकर अमित ने खामोश रहने का निर्णय ले लिया। एक दिन जब प्रमिला अपने घर जाने के लिए रवाना हो रही थी, तभी उसे शंकर ने बुलाया। प्रमिला, हमारे हाथ एक बहुत बड़ा बकरा लगने वाला है, याद रखना किसी को खबर न हो पाए। कल सुबह 4 बजे हमारी टीम एबी एंड कंपनी के मालिक के घर पर छापा डालने वाली है। कंपनी के मालिक सुरेश का बंगला नेपियंसी रोड पर है। हम आज रात उसके बंगले के ठीक सामने स्थित होटल हिल्टन में ठहरेंगे। मैंने हम दोनों के लिए वहां पर एक कमरा बुक कर दिया है। टीम के बाकी सदस्य सुबह हमारे होटल में पहुंचेंगे। इसके बाद हमारी टीम आगे की कार्रवाई के लिए रवाना हो जाएगी। तुम जल्दी से अपने घर चली जाओ और तैयारी करके रात 9 बजे सीधे होटल पहुंच जाना। मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। यस सर, मैं पहुंच जाऊंगी, कहते हुए प्रमिला थाने से बाहर निकल गई। सुबह ठीक 4 बजे सायरन की आवाज गूंज उठी। 2 जीपों में सवार पुलिसकर्मियों ने एबी कंपनी के बंगले को घेर लिया। गहरी नींद में सो रहे बंगले के चौकीदार हड़बड़ाकर उठ गए। पुलिस को गेट पर देखते ही उनकी घिघी बंध गई। चौकीदारों ने गेट खोल दिया। कंपनी के मालिक सुरेश के घर वालों की समझ में कुछ आता इससे पहले पुलिस ने उन सबको एक कमरे में बंद करके घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। प्रमिला को सुरेश के परिवार की महिला सदस्यों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया था। करीब 2 घंटे तक पूरे बंगले की तलाशी जारी रही। छापे के दौरान पुलिस ने बहुत सारा सामान जब्त कर लिया। कंपनी का मालिक सुरेश बड़ी खामोशी से पुलिस की कार्रवाई को देख रहा था। वह भी पहुंचा हुआ खिलाड़ी था। उसे पता था कि शंकर एक नंबर का भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है। उसे छापे में जो गैरकानूनी सामान मिला है उसका आधा तो शंकर और उसके साथी हड़प लेंगे। फिर बाद में शंकर की थोड़ी जेब गरम कर देगा तो वह मामले को रफा-दफा भी कर देगा। बंगले पर छापे के दौरान मिले माल के बारे में सुनकर थाने के अन्य पुलिस वालों के मुंह से लार टपकने लगी। शंकर ने सभी के बीच माल का जल्दी से बंटवारा करना उचित समझा। बंटवारे को ले कर उनके अर्दली और कुछ कांस्टेबलों में झगड़ा भी शुरू हो गया। शंकर ने अपने अर्दली और अन्य कांस्टेबलों को समझाया मगर उनके बीच लड़ाई कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। शंकर ने छापे में मिला हुआ कुछ महंगा सामान उसी होटल के कमरे में छिपा कर रखा था। इधर बंटवारे से नाराज अर्दली और 2 कांस्टेबल शंकर से बदला लेने की योजना बनाने लगे। उन्होंने तुरंत अपने इलाके के एसपी आलोक प्रसाद को सारी घटना की जानकारी दी। उन्हें यह भी बताया कि शंकर और प्रमिला हिल्टन होटल में रुके हुए हैं। उन्हें रंगे हाथ पकड़ने का यह सुनहरा मौका है।
एसपी आलोक प्रसाद को यह भी सूचना दी गई कि कंपनी मालिक के घर पर पड़े छापे के दौरान बरामद माल का एक बड़ा हिस्सा शंकर और प्रमिला ने अपने कब्जे में रखा था, जो उसी होटल में रखा हुआ है। एसपी आलोक प्रसाद अपनी टीम के साथ तुरंत होटल हिल्टन पर पहुंच गए। इस मौके पर कंपनी के मालिक के साथ साथ शंकर की पत्नी और प्रमिला के पति को भी होटल पर बुला लिया गया, ताकि शंकर और प्रमिला के बीच के अवैध संबंधों का पर्दाफाश हो सके। एसपी आलोक प्रसाद ने डुप्लीकेट चाबी से होटल के कमरे का दरवाजा खुलवाया तो कमरे में शंकर और प्रमिला को बिस्तर पर नग्न अवस्था में सोए देखकर सभी हैरान रह गए। एसपी को सामने देखकर शंकर की हालत पतली हो गई। वह बिस्तर से कूदकर अपने आप को संभालते हुए उन्हें सैल्यूट करने लगा। शंकर के सैल्यूट का जवाब देते हुए आलोक प्रसाद ने व्यंग्य से कहा, शंकर पहले कपड़े पहन लो फिर सैल्यूट करना। यह तुम्हारे साथ कौन है? इसे भी कपड़े पहनने के लिए कहो। प्रमिला की समझ में कुछ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। वह दौड़कर बाथरूम में चली गई। कुछ देर के बाद आलोक प्रसाद ने सभी को अंदर बुलाया। शंकर की पत्नी तो भूखी शेरनी की तरह शंकर पर झपटने लगी। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव किया। आलोक प्रसाद ने प्रमिला के पति की ओर मुखातिब होते हुए कहा, अमित, अपनी पत्नी को बाथरूम से बाहर बुला दो, बहुत देर से अंदर बैठी है, पसीने से तरबतर हो गई होगी। प्रमिला, बाहर आ जाओ, अब अपना मुंह छिपाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा मुंह तो काला हो चुका है और तुम्हारी करतूतों का पर्दाफाश भी हो चुका है, अमित तैश में आकर कहा। प्रमिला नजरें और सिर झुकाते हुए बाथरूम से बाहर आई। उसे देखते ही अमित आग बबूला हो उठा और वह प्रमिला पर झपटने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसे भी समझाकर रोक दिया गया। अमित, अब पुलिस अपना काम करेगी, इन दोनों को इनके अपराधों की सजा जरूर मिलेगी, कहते हुए आलोक प्रसाद शंकर के करीब पहुंचे और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, शंकर, कंपनी मालिक के घर छापे के दौरान जब्त माल कहाँ है? जल्दी से बाहर निकालो। कोई भी सामान छिपाने की तुम्हारी कोशिश नाकाम होगी, क्योंकि इस वक्त हमारे बीच कंपनी का मालिक भी मौजूद है। शंकर ने प्रमिला को अंदर से बैग लाने को कहा। प्रमिला चुपचाप एक बड़ा सूटकेस लेकर आई। भारी भरकम सूटकेस देखकर आलोक प्रसाद ने एक इंस्पेक्टर से कहा, सूटकेस अपने कब्जे में ले लो और इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर चलो। अब आगे की कार्रवाई वहीं होगी। सिर झुकाए हुए शंकर और प्रमिला एक कांस्टेबल के साथ कमरे से बाहर निकल गए हैं। एसपी आलोक प्रसाद शंकर और प्रमिला को रोककर बोले, आप दोनों एक बात याद रखना, जो आदमी अपने परिवार को धोखे में रखकर उसके साथ अन्याय करता है, अनैतिक संबंधों में लिप्त होकर अपने परिवार की सुख शांति भंग करता है और जो अपनी नौकरी के साथ बेईमानी करता है, उसे एक न एक दिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वे दोनों सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। उन्हें पता था कि अब आगे न सिर्फ उनकी नौकरी छिन जाएगी, बल्कि जेल भी जाना होगा। लालच और वासना ने दोनों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो की इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।